अभी दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है और मोती नगर विधानसभा है, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा यहाँ? बीजेपी। अच्छा बीजेपी। हाँ। अच्छा क्यों चाचा? है? क्यों? अब केजरीवाल ने क्या किया बताओ? अरे केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमने दिल्ली का विकास किया। क्या किया? देखो सारी जगह खड्डे खड्डे हैं, देखो कौन सी कहते सड़क दिल्ली- बनाई? पेरिस जैसी सड़क बना दी चाचा। कहाँ बना दी बताओ? कह रहा है पेरिस जैसी सड़क तो कह रहा हूँ दिल्ली। कौन सा खड्डा है, अच्छा। कौन सा भरा है बताओ? अच्छा कोई सड़क नहीं बनी है 15 साल में। कोई सड़क नहीं बनी। अच्छा खाली झूठो ही बोलते हैं केजरीवाल हाँ, साहब। कहते हैं चौमुखी विकास कराया दिल्ली का। क्या किया है? कह रहे स्वास्थ्य शिक्षा, कहते हैं वो 3 बातें सबसे ज्यादा कहते हैं अपनी हर रैली में, कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा सड़कें, इन चीजों को लेके कहते हैं। कह रहे सड़कों में थोड़ी सी कमी रह गई है, बाकी और सारे काम तो हमने पूरे कर दिए। तो लगता है विकास हुआ है इन 11 सालों में? नहीं भाई, हमें तो नहीं है ना। अच्छा और केजरीवाल साहब कहते हैं हमने जो काम किया, अगर दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये सारे काम रुक जाएंगे सर। नहीं मतलब ही नहीं। अच्छा मतलब ही नहीं। ये तो बीजेपी कह रही है खुद ही क्या कि करेंगे, ये तो फ्री जो है फ्री चलेगा। अच्छा जो फ्री हो गई, अपने खेत बेच के थोड़ी कह रहा है जो झुग्गियां बनी हुई सारी गिरा देगी बीजेपी। नहीं गिराएगी। आम आदमी पार्टी कह रही नहीं है। गिराएगी, कोई नहीं गिराएगी। अच्छा कोई नहीं गिराएगी। अच्छा तो क्या लगता है इस बार दिल्ली का माहौल क्या लगता है इस बार क्या जैसे है? बीजेपी का ही लग रहा है। अच्छा बीजेपी क्या लग रहा है? और यहाँ की विधानसभा का बात करा जाए तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने विकास कराया है सर? नहीं, अच्छा गंदा पानी आता है एक तो सबसे पहले। अरे पानी तो कहते हैं बढ़िया 24 घंटे पानी है, साफ साफ और अरे स्वच्छ नहीं पानी। ना, गंदा पानी आता है, गटर अच्छा से गंदा पानी आता है। आइए आज इनसे पूछते हैं सर से। क्या सर क्या लगता है इस बार यहाँ मोतीनगर विधानसभा किसकी कौन सी पार्टी जीत रही है? अब देखो जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगा। अच्छा वैसे आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने काम कराया क्या इन 11 सालों में? अब वैसे ठीक ही है वो, अच्छा, अपनी ठीक अपनी जगह सही है। अच्छा, कहते अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जी, कहता है। तो अपनी सभी कह रहे हैं। अच्छा हम कह रहे हैं कि हमने काम किया, वो कह रहे हैं हमने काम अच्छा किया। यहाँ की सीट की बात करी जाए, मदन लाल खुराना जी के बेटे इस बार यहाँ से लड़ रहे हैं, आपको लगता है उनके बेटे को यहाँ से जीत मिलेगी? देखो ऐसा है, समय का अभाव है। अच्छा समय का अभाव। हाँ देखो समय का जैसा पलटा हो गया ऐसा हो जाएगा। अच्छा वैसा हो जाए। हाँ। अच्छा दिल्ली में आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाई साहब बीजेपी आ रही है, 100% आ रही है। अच्छा बीजेपी क्यों आ रही है सर? बीजेपी इस वजह दुनिया ने जान लिया है, जी देश ने मान लिया है हाँ। और दिल्ली ने पहचान लिया है। क्या पहचान लिया? ये पहचान लिया है कि ये चोर है ना, झूठा है, अच्छा मक्कार, बदमाश, अच्छा, फरेबी, अच्छा, छली, अच्छा। और इसके नाम भी अच्छे से दिए हैं। जैसे ये प्रपंचीवाल है हाँ। और ये छलीवाल है, जी। नोट है ये केजरीवाल। नोट। केजरीवाल ये था 2011 तक, अच्छा ये देश का हीरो था। हाँ। पर दे 2011 पिक्चर का हीरो जैसे अनिल कपूर था। बिल्कुल इस तरीके से एंट्री मारी, हाँ। इन्होंने अच्छे काम किए थे, जी। पर लेकिन इन्होंने 2011 के बाद हाँ। जैसे ही सत्ता में आए, 2011 नहीं 2013 के बाद हाँ 13 में। मतलब 2011 में अन्ना नहीं, हजारे 13 अन्ना हजारे जी का समर्थन लिया, जी। जाना के देशभक्त जी। हैं, सारे देशभक्त इसके साथ में आए थे। जी। अब इसकी चाल और इसके कर्म को देखते हुए जैसे ही सत्ता पे शासन की सीट पे बैठा, जी। दिल्ली का शासक बना। हाँ। एक शासक क्या करता है, नगर के लिए, प्रजा के लिए अच्छे कार्य करता जी, है, जी। अच्छी कार्यशैली पेश करता है, लोगों के डेवलपमेंट विकास के लिए कार्य करता जी। है, अच्छी फैसिलिटी के लिए कार्य करता जी। है। पर इन्होंने क्या किया, लोगों के घरों को उजाड़ा, कैसे? झाड़ू लेके आए जी और झाड़ू इनके घरों में चलाया है। अच्छा। सारी लक्ष्मी को अपने लिए समेट लिया, जैसे इकट्ठा कर लिया। मतलब मैं समझ जैसे कि लोगों को दारू बांट दी, हाँ। दारू को मदहोश कर दिया, हाँ। दारू पे पिला के बेचारे गरीब परिवार, जी। मध्यम वर्ग के लोग, जी। सब लोगों के घरों को बर्बाद कर अच्छा। दिया। जैसे कि मैंने एक वाक्य मैंने देखा था, जी, जी। मैं सर तारक हॉस्पिटल गया था अपने सीनियर को देखने के लिए, उन्हें अटैक आया हुआ था। जी जी उस दौरान एक नव दंपति, नई शादी हुई, उनकी 2-3 साल हुए थे, जी जी वो बेचारी और उनका पूरा परिवार इस पीड़ा से गुजर रहा था कि मेरी पूरी शरीर का रूह कांप गई थी। क्यों? किस वजह से पीड़ा? इस वजह से कि दारू की वजह से एक के संग एक बोतल फ्री थी, लोग पीने लगे थे, और इतना पीने के बाद वो मदोश हो गया व्यक्ति कि उसने मतलब आप अपनी बीवी के पेट पे लात मारी, बच्चा और जच्चा दोनों क्रॉस हो गए। और उस परिवार से पूछो क्या बीत रही थी उनके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे भी मतलब मन से ऐसा रहा था कि ये बंदा केजरीवाल अगर मेरे सामने आ जाना, देश का मुख्यमंत्री का क्या मुख्यमंत्री, करेंगे आप फिर? मैं तो बस यही चाहूँगा, एक ही डायरेक्शन देना चाहूँगा कि आप बता देखो इसने क्या बोला था, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़े बंगले नहीं लूंगा, बड़ा घर नहीं लूंगा, मैं देशभक्त हूँ, देश की सेवा करूंगा। वो कहते हैं एक मुख्यमंत्री है कि छोटी गाड़ी से चलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? सर मैं मानता हूँ, आप लीजिए रैपिड गाड़ी लीजिए, काम करने के लिए तीव्र गति लीजिए, बड़ी गाड़ी लीजिए, पर लेकिन आप लोगों से पैसे बेईमानी करके, दारू बेच के, नगर की प्रजा को बर्बाद करके, देश की प्रजा को बर्बाद करके आप दारू बेच के चुनाव लड़ रहे हो, अपने सपने देख रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का। गोवा का चुनाव तुमने कराया दारू बेच के 28 करोड़ रुपए का। तो क्या आपकी टेंडेंसी, क्या आपकी सोच है? आपकी यही सोच है कि आप अन्ना हजारे का, देशभक्तों का साथ लेके आए थे, अच्छे कार्य करके आए थे? वो
तो कहते हैं अब दिल्ली में ने विकास करा, सबसे पहले तो वो सड़कें बोलते हैं, ठीक है सर। सड़कें देखो ना आप, ये देखो आप सड़कें देखो, आप कैमरामैन देखो, दिखा दीजिए आप सर। देखो सड़कें देखो आप, जी जी ठीक है, आपको सड़कें दिख रही है ना, जी, जी, आपके पास ही खड़े जी, हैं, जी। ठीक है। जी। और दूसरा ये देख लिए सड़कों दूसरा कहते हैं शिक्षा सर। शिक्षा, सर इन्होंने भवन बनवाए हैं, वो ऐसा कोई भी कार्यशैली कोई भी शासक होगा वो करवाता है, पर लेकिन स्कूली शिक्षा आप इनके बेटों को देख लो, कोई पढ़ रहा है सरकारी स्कूलों में? जी जी मनीष सिसोदिया का बेटा फॉरेन पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा सरकारी स्कूलों में? अच्छा आदसी मैडम आई थी, हमने लगा कि वो जैसी सीट पे बैठी हैं कार्य कर रही हैं, चलो अच्छा बात है कि शिक्षा की विजिट हो रही है, जी। टीचरों का स्कूलों का जायजा ले रही हैं, पर लेकिन केजरीवाल ने सोचा कि जी अब कार्य कर रही है तो हो सकता है कि सीट मेरी कुर्सी छीन सकती है, तो उसको भी शांत कर दिया कि नहीं नहीं भाई काम मत कर, अच्छा काम नहीं करना, दिखावा करना है, लोगों को झूठ बोलना, जो गुमराह करना है, ये भारत की प्रजा को बेवकूफ़ समझते हैं देश और दिल्ली लोग। अच्छा दूसरा हम आ जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था, कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था सब दिखावे का है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जाके हॉस्पिटलों में सैंपल दवाइयाँ मिल रही अच्छा, है, आधी से ज़्यादा दवाइयाँ मिलती भी नहीं है, अच्छा, कहते हैं बाजार से ले कहते- लीजिए। अच्छा केजरीवाल साहब कहते हैं अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली का विकास रुक जाएगा सर। कौन कहता है विकास है? केजरीवाल साहब। बीजेपी आ जाएगी? हाँ उसकी आंखों से पर्दा हटाओ हाँ और उसको दिखाओ हाँ। कि पूरी दुनिया ने मान लिया है, देश ने जान लिया है और दिल्ली ने पहचान लिया है, पूरी दुनिया भारत के आगे झुक रही है, भारत के विकास को देख के। योगी जी और मोदी जी की साफ छवि, साफ नीति, स्पष्ट नीति, नेक नीति की वजह से आज देश कहाँ से कहा जा रहा है। सारा मीडिया कर्मी, हमारे सारे बंधु जानते हैं, देश का हर एक नागरिक जानता है और विदेशों के सारे लोग जानते हैं अच्छा। कि बीजेपी पार्टी देश हित राष्ट्र हित पार्टी है, राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, लोगों के लिए कार्य कर रही है। अच्छा जी अच्छा अच्छा एक आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कहते हैं कि दिल्ली के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, दिल्ली के लिए बीजेपी की सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर उसके पास उसे ये कहता है विजन नहीं है, पहले भाई अपना विजन तो देख ले कि तेरा विजन क्या था। तेरा विजन ये था कि राज गद्दी पर बैठ के नगर का शासक बनने, राज्य का शासक बनने के बाद प्रजा को तबाह करने का विजन था। अच्छा। और बीजेपी का विजन देख रहा है, दुनिया सत्कार कर रही है, दुनिया जान रही है, भगवान प्रफुल्लित हो रहे हैं, जगह जगह भगवानों के स्थलों का निर्माण हो रहा है, लोग धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ रहे हैं, काफ़ी प्रवर्तक मतलब जो हिंसक प्रवृत्ति थी वो सुधार की दृष्टि पर आ रही हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को अपना रही हैं, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा दूसरा एक चीज़ और कहते हैं बीजेपी गाली गलौज की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। देखो जी, गाली गलौज तो आज तक तुमने सुना नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी वाला गाली दे रहा होगा, सारे अच्छे लग के संस्कार वाले और धार्मिक दृष्टि नहीं, से अभी एक बयान सुना होगा विदुड़ी जी का, आपको पता होगा, आतिशी जी सिंह को लेके एक बयान दिया था उन्होंने कि प्रियंका के गालों जैसे रोड बनाऊंगा मैं। देखो जी, ये चुनाव है और चुनाव में एक दूसरे के मतलब उनसे भी कटाक्ष छाया होगा, उन्होंने भी कटाक्ष किया होगा, गलत वर्ड ऑकवर्ड यूज़ किया होगा उन्होंने, तो हो सकता है कि उस आक्रोश में ऑकवर्ड निकल गया होगा। वैसे तो डिसिप्लिन पार्टी है बीजेपी, अच्छा। क्योंकि जिसके शासक, जिसके कर्ता धर्ता शासक डिसिप्लिन वाले हैं, अनुशासन वाले हैं, तो पार्टी के सारे कैंडिडेट, सारे प्रत्याशी, सारे कार्यकर्ता, हर पार्टी का मतलब अनुशासन वाला व्यक्ति है। अच्छा अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी एक आरोप और लगाती है, आरोप नहीं मतलब कहती है कि इनके पास एक सीएम फेस नहीं है दिल्ली के लिए। सीएम फेस भाई, तेरा कुछ फेस नहीं है, तूने दुनिया को अपना दिखा दिया कि मैं क्या बैरी प्यूआ निकला, मैं राजनीति करने के लिए नहीं, देश नीति करने के लिए आया था और तू राजनीति कर रहा है। तूने इतना बड़ा घर बनाया है, तो देख के हर आदमी बौखला रहा है कि तू गरीबों के लिए क्या कर रहा है। इसका मतलब इसका प्रमाण मिलता है कि आपका घर देखो, आप एक कह रहे थे कि हम सारी सुविधा नहीं लेंगे और आप सारी सुविधा ले रहे हो, उसके बावजूद देखो आप। अच्छा लास्ट और आखिरी मैसेज चाहूँगा आपसे, जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जी सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? मैं सभी दिल्ली वासियों से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने महाभारत के सीन देखे होंगे, जिसने भी देखा होगा कि इस केजरीवाल ने सकनी को भी मात दे दी है और प्रपंच पे प्रपंच फेंकता जा रहा है, जाल पे जाल बिछाया जा रहा है, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप गलाया जा रहा है। तो जो दिल्ली के लोग हैं, सारे लोग पहचान चुके हैं इसकी वेशभूषा को, इसके नकाब को और इस सकनी को। इस बार इसको वो जवाब दिया जाए कि ये ज़िंदगी भर सोचता रहे। मैं कहूँगा 70 में से 70 बीजेपी को जिता के और राष्ट्र निर्माण में और हमारी दिल्ली को विश्व की सबसे अच्छी राजधानी बनाने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
नमस्ते सर, आपका ट्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का माहौल चल रहा है और मोती नगर विधानसभा की बात करें, बड़ा हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि इस बार मदन लाल खुराना जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे को टिकट दिया बीजेपी ने। तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार रहा चाहता है? डेफिनेटली मिस्टर मदन लाल खुराना के बेटे ही जीतेंगे। अच्छा। और दुनिया जो है आम आदमी पार्टी थक चुकी है, अच्छा। उनके झूठे वादे थक चुकी है। अच्छा। मैं बाकी का तो नहीं बोलता, मैं मेरी फैमिली जी। सारे वोट जो 7-8 है सब मदन लाल खुराना के बेटे क्यों जाएंगे। अच्छा, क्यों जाएंगे? मैं वजह जानना चाहूंगा सर आप। बस यार बीजेपी है, हिंदुत्व की बात करती है, हम ये मानते हैं बस। अच्छा अच्छा बस। हिंदू। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने इन 11 सालों में कुछ काम कराया है सर? बिल्कुल किया। देखो मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, शिव चरण जी ने बहुत काम किया इस एरिया में। जी जी और शिव चरण जी एक अच्छे इंसान है और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरह बहुत काम किया उन्होंने। जी जी। लेकिन मेरा वोट बीजेपी को है। फिर क्यों सर बीजेपी सर? अगर बस काम सर, किया है सर। बस सर नहीं, फिर भी है। देखो हम बात करते हैं हिंदुत्व की बात करते जी हैं जी बस। जी। जो हिंदुत्व की बात करेगा हमारा वोट लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ऑल ओवर बात करूँ दिल्ली की, तो क्या माहौल लग रहा है चाचा भैया? दिल्ली का मैं जानता नहीं, जी। अपने एरिया में मुकाबला टक्कर का है। अच्छा, मुकाबला शिव टक्कर। चरण जी का काम बोलता है हाँ। और बीजेपी का नाम बोलता है। अच्छा, बीजेपी का नाम बोलता हाँ, है। बाकी तो जो दिल्ली होगा का क्या माहौल, मतलब दिल्ली का मुकाबला कैसा रहेगा? दो पार्टियों में रहेगा या कैसा रहेगा सर? देखो कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, अच्छा। सब जानते हैं। जी जी। और बाकी आम आदमी पार्टी है, पिछले कई सालों से काम कर ही रही है अच्छा और हमारे एरिया में कर ही रही है। अच्छा, आपके एरिया में काम कर ही रही है? हमारे शिव चरण गोयल जी बहुत अच्छा काम करते हैं जी और मैं पर्सनली भी जानता हूँ उनको। जी जी। लेकिन मेरा वोट भाजपा। अभी एक चाचा से बात करे आम आदमी की पार्टी के जो विधायक है, कुछ काम ही नहीं करा, बोले सड़कों में गड्ढे दिए कुछ ना नहीं ना दिए। ऐसा नहीं, बकवास कर रहा है जो भी बोल रहा है। अच्छा, जो भी बोल रहा हाँ, है। ना, अभी शिव- हम पास में ही खड़े थे, वो कह रहा पास में ही गड्ढा देख लो, ये तुम्हारे अरे सामने। यार रोड तो चलते फिरते रहते हैं, अच्छा। टूटते ही हैं, अच्छा। लेकिन हाँ। शिव चरण जी वो काम करते हैं। अच्छा ये डेफिनेटली काम करते हैं, ये कोई इसमें झूठ नहीं है। अच्छा, इस बार जो बीजेपी की जो सीट यहाँ से निकलेगी वो मदन लाल खुराना जी की वजह से निकलेगी हाँ आपको लगता देखो तो हकीकत तो यही है। अच्छा, अच्छा, बीजेपी के नाम पे या मदन लाल खुराना जी के नाम पे या मोदी के नाम पे अच्छा, निकले। दिल्ली के लिए बेहतर सरकार कौन सी रहेगी? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? दिल्ली के लिए बात की जाए, ऑल ओवर दिल्ली देखो की। दिल्ली की जनता को अगर फ्री का माल खाना है जी तो आम आदमी पार्टी है जी। ही। बिजली पानी फ्री दे रही है, जी। बस सुविधा दे रही जी। है, अभी नया 2100 को फॉर्म भी भर दिए हैं जी उसने। जी अब जनता देखो, मैं अपना जानता हूँ, जी जी। मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे वैसे सर एक बात कहूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जो आम आदमी पार्टी को बीजेपी बोलती थी कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियाँ, तो आज बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी तो ऐसी फ्री की योजना लेके आ रही है। देखो मजबूरी है उनकी भी। अच्छा, मजबूरी है। हाँ कि अगर वो नहीं देंगे, हर आदमी सत्ता पाना चाहता है, अच्छा अच्छा। तो अब वो 21 से बोलेगा, बीजेपी 25 से बोलेगी, हाँ हाँ। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे जी जी कि जो स्कीम जी। केजरीवाल ने चलाई है अच्छा। उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा सब एक जैसी हैं। अच्छा अच्छा, लास्ट और आखिरी मैसेज चाहूँगा मैं आपसे, जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जो मोती नगर जनता सुन रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा अपने विवेक का काम लें, जी। माइंड से सोचें जी कि किसने क्या काम किया है और जी। आगे क्या काम करने वाला अच्छा। है। चाहे वो अपना शिव चरण गोयल जी हों, जी। चाहे वो खुराना साहब के बेटे हों, हाँ, हरीश जो खुराना जी। हरीश खुराना जी, तो अपना दिमाग से काम करें। ये रेवड़ियों से क्यों बना है? विवेक का विवेक हाँ, का विवेक use- का, हाँ, विवेक का यूज़ करें। use करें। हाँ वैसे दिल्ली का विकास कौन सी सरकार करा सकती है सर? लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मेरा यही, आप एक नाम बता दीजिए, ये पार्टी दिल्ली का विकास देखो करा दिल्ली के विकास के लिए तो केजरीवाल ही हैं है। जी जी जो दिल्ली की बात करते जी। हैं, लेकिन आप बात करते हैं सेंटर की, जी। तो उसके लिए भाजपा ही बेस्ट है। नहीं, दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली तो के आम लिए- आदमी पार्टी बेस्ट है। अच्छा, आम तो आदमी फ्री में रेवड़ी बांट रही है, ठीक है। अच्छा। हम भी फायदा ले रहे हैं, 200 बिजली का, अच्छा अच्छा। पानी भी नहीं भर रहे हैं, अच्छा। भराई बेशक कर रहे मतलब हैं। पानी का व्यवस्था सही है सर क्या? देखो हमारे यहाँ तो आता है, गर्मपुर में आता ही है भाई, सुबह अच्छा। शाम अच्छा आता है। अच्छा और मुझे कोई शिकायत नहीं है आम आदमी पार्टी से अच्छा कि वो, लेकिन मैं हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट दी। बिल्कुल यही मेरा। अच्छा, सरकार किसकी चाहते हैं दिल्ली के अंदर? हम चाहते हैं कि सरकार बने आम आदमी पार्टी की, यहाँ। लेकिन विपक्ष मजबूत हो। अच्छा, विपक्ष मजबूत हो। ये ना हो कि 70 में से 64 सीटें आम आदमी पार्टी की हो, विपक्ष बेवकूफ़ बन जाए। अच्छा आम आदमी सरकार बने 45 सीटों, 25 सीटें विपक्ष के पास भी हों, ताकि वो कुछ गलत करे तो उसकी आवाज़ उठा सके। अच्छा, ये कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।